मेरे जेब में $100 बचे थे जब मैं यहाँ लैंड किया था, बाकी सब खर्च करके आया था, रास्ते में ही रुकता हुआ। उस वक्त कॉल ये थी कि $3 पर मिनट कॉल होती थी, टेलस्टार सिर्फ होता था। पीक पे हमारे पास 450 के करीब ड्राइवर थे, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। पर्सनल किस्म का सवाल करना चाहता हूं, आप वालदा की जनाजे को कंधा नहीं दे सके, क्या इसको मिस करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं औरंगज़ेब बेग सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और आज की बड़ी दिलचस्प वीडियो है और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमारे एक पाकिस्तानी कामयाब बिजनेसमैन ऑस्ट्रेलिया में, जी मेरी मुराद जनाब साद मलिक साहब से है। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप जब ऑस्ट्रेलिया आए थे, जी, कब आए थे? 5 जनवरी 1987, 1987। मेरे जेब में $100 बचे थे जब मैं यहाँ लैंड किया था, बाकी सब खर्च करके आया था, रास्ते में ही रुकता हुआ। अच्छा, तो आम लोगों की तरह कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखी रिहाइश की या कुछ, कैसे जब आप लैंड किए? शुरू में तो हर जगह पे होता, हर इंसान के साथ होता, मैं आई वाज नो डिफरेंट। तो हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, कोई यहाँ पे ताल्लुकात कुछ नहीं थे, सब आस्ता आस्ता डेवलप हुए, स्किल सीखा, पहली जॉब यहाँ पे की, हर चीज़ पहली यहीं पे की। आज तो इंटरनेट का दौर है, कॉल करनी है बड़ा आसान है, वीडियो कॉल आप कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा उस वक्त कॉल का क्या मसला था? उस वक्त कॉल ये थी कि $3 पर मिनट कॉल होती थी, टेलस्टार सिर्फ होता था, और फिर $2.10 पे हुई, और हमारी ज़्यादातर जो बचत होती थी वो टेलीफोन बिल में चली जाती थी, घर फ़ोन करना, दोस्तों को फ़ोन करना, सब कुछ। आज के दौर में जो हमारी एक्सपेंस हैं, वो उस दौर में बिल्कुल डिफरेंट किस्म के एक्सपेंस हैं। आपका जो बिजनेस है ये आपने कब स्टार्ट किया था? ये मैंने टैक्सी का बिज़नेस स्टार्ट किया था जी 98 में। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मुनव्वर खान साहब, उन्होंने एक टैक्सी मुझे बेची थी, अपनी एक टैक्सी, और उसके बाद फिर आस्ता आस्ता मैंने उनसे 6 की, फिर उन 6 टैक्सियों तो थोड़े अरसे तक मैं उन पे 6 पे ही तो कल किए रखा। फिर मैंने 2010 में अपने दोस्त के साथ मिल के ये बिज़नेस ख़रीदा, जिसमें उस वक्त हमने सिर्फ 45 कैब्स ख़रीदी थी, और इसमें हमारे और भी पार्टनर थे। वो तो नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज ये पूरी बिज़नेस हमारे पास राइड शेयर है, कोई अराउंड 180, और टैक्सी 100+ टैक्सियाँ भी अभी मौजूद हैं, स्मैश रिपेयर है, मैकेनिकल रिपेयर है, और भी काफ़ी इससे हम रिलेटेड कारोबार कर रहे हैं। तकरीबन 25 स्टाफ था, अभी भी हमने बहुत ज़्यादा कम नहीं किया स्टाफ। लोगों को चॉइस दी थी कि जो रेस्ट करना चाहते हैं कुछ महीनों के लिए वो कर लें, जो कैरी ऑन करना चाहते हैं कैरी ऑन। स्टूडेंट्स को हम नहीं घर भेज सकते थे कोरोना में, क्योंकि उनको अल्टरनेट कोई इनकम नहीं थी, तो स्टूडेंट हमारे पास उस वक्त से अब तक काम कर रहे हैं, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है आस्ता आस्ता। तो आपका कहने का मकसद ये है कि कोरोना आ गया लेकिन फिर भी हमने स्टाफ को छुट्टी नहीं करवाई, रिजक साहब का जो है ना वो चल रहा है। हाँ, चल रहा है, अल्लाह की मदद से चल रहा है। ज्यादा कोरोना से पहले ज्यादा से ज्यादा कितने लोग जो है ना वो आपके, इंक्लूडिंग टैक्सी, जो आपके बिजनेस से रिजक जो है ना वो अपनी मेहनत से कमाते? पीक पे हमारे पास 450 के करीब ड्राइवर थे, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, और टेक्निकल स्टाफ और ऑफिस क्लरिकल स्टाफ मिला के अबाउट आई विल से अबाउट 35 के करीब हमारे पास स्टाफ था। वो तकरीबन अभी भी काफ़ी हद तक है, और राइड शेयर की जो गाड़ी हैं वो सेपरेट हैं, उनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो हम रेंट करते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो उसको शुएब अनीस साहब देखते हैं, ही इज़ फुली इन चार्ज ऑन दैट एंड ही नोज व्हाट इज़ डूइंग, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आपके पास ये इसके टैक्सी के अलावा इस जो बिल्डिंग है, पहले ये बता दें कि बिल्डिंग का रकबा कितना है, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी लग रही है, और इसमें सर्विसेज क्या क्या है? इसमें जी स्मैश रिपेयर है हमारे पास, फुली फंक्शनल, हम हर किस्म का इंश्योरेंस का काम करते हैं। उसके अलावा मैकेनिकल रिपेयर है, टायर मार्ट है हमारे पास, कार वॉश है हमारे पास, और अनकरीब हम यहाँ पर ना एक कैफेटेरिया सेट कर रहे हैं ड्राइवर्स के इस फैसिलिटी के लिए, जो लोग आते हैं गाड़ियाँ चेंज करने के लिए,
या गाड़ियाँ रिपेयर करने, तो वी विल हैव अ कॉफ़ी शॉप फॉर देम एज वेल। लेकिन आपके पास तो मुस्लिम ट्रैवलर बहुत सारे होंगे, क्योंकि नमाज का भी इंतजाम रखा हुआ है। जी, हमने मुसल्ला भी बनाया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुसल्ला बनाया वो आबाद भी हो गया, अल्लाह ने तौफीक भी दे दी है। ये जो बिज़नेस है ये पहले 10 साल तक कभी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था इसका, 24 घंटे खुला रहता था नॉन स्टॉप। जब से कोरोना शुरू हुआ तो हम इसको सैटरडे नाइट को बंद कर देते हैं और मंडे मॉर्निंग दोबारा खोलते हैं, और रात को 6-7 बजे के बाद बंद करते हैं। कोरोना जब से आया उससे आपका बिजनेस कितने परसेंट जो ना इफेक्ट हुआ? सारे बिजनेस हुए हैं? ज़ीरो हो गया था जी, बिल्कुल ज़ीरो। हमने इसको बंद कर दिया था 2-3 हफ्ते के लिए, फिर दोबारा आके इसको खोला स्लोली। अभी मैं कह सकता हूँ कि हम लोग 30% के ऊपर हैं जो हमारी इनकम है। तो काफ़ी हद तक जो है ना हमने इसमें बर्दाश्त किए हैं लॉसेस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉसेस सिर्फ फाइनेंशियल हैं और वो वक्त के साथ चले जाते हैं। कारोबार में ऊंच नीच आती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अलार्मिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक पर्सनल किस्म का सवाल करना चाहता हूँ। पिछले दिनों आपकी वालदा की डेथ हो गई, और हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा जो है ना वो बड़ा आदमी बने। आपको अल्लाह ताला ने बड़ा आदमी बनाया, लेकिन आखिरी स्टेज पे लिमिटेशंस, सफरी पाबंदियों के बायस आप वालदा की जनाजे को कंधा नहीं दे सके। क्या इसको मिस करेंगे? हाँ, ये खला तो कभी भी नहीं पूरा हो सकती। मुझे अभी तक मेरी माँ चली गई है, मुझे उसका एहसास है, लेकिन वो जो एक होता है ना कि उनकी फौतगी के बाद वो आपको सब्र आ जाता, मुझे सब्र नहीं अभी तक आया, क्योंकि मैंने उनको जाते वक्त देखा नहीं है। तो पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, पता नहीं कब तक ये फीलिंग रहेगी, लेकिन फिर भी माएँ किसी भी उम्र में किसी की भी नहीं जानी चाहिए, माँ होती है। नाजरीन, ये थे साद मलिक साहब, जिनको हम बड़े प्यार से बॉबी भाई भी कहते हैं। इनका अपना माशाल्लाह बिज़नेस है, और बिज़नेस से हट के ये ना सिर्फ लोगों को, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब्स दी हुई हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है जो हमारे पाकिस्तानी या दूसरी नेशनल दूसरे लोग यहाँ पे आते हैं उनको अकोमोडेट करते हैं। और कोरोना की वजह से इनका बिज़नेस, उन्होंने कहा कि वो ज़ीरो पे चला गया था, यानी कि अभी भी वो वापस नहीं आया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहाल हो रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने किसी स्टाफ को नहीं निकाला और ये सिलसिला चल रहा है। तो उम्मीद है आपको ये इनकी थोड़ी सी जो बातें हमने की हैं इनके साथ, या उन्होंने अपना कुछ ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर किया है, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।